देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दौसा की तरफ से सिकराय पंचायत समिति सभागार में दिव्यांगों के लिए एक कैंप लगाया गया था, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ तक कि दिव्यांगों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था तक नहीं है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, अभी इस पंडाल के अंदर लगभग 100, 150, 200 लोग थे, लेकिन अचानक से सब बाहर चले गए। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है और केवल दिव्यांगों को जो फैसिलिटी मिल रही है वो मिल रही है यूडीआईडी कार्ड बनवाने की। यह बोला जा रहा है कि डॉक्टर जयपुर दौसा से आएंगे, ब्लाइंड का कोई किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति यहां पर परेशान है। मैंने एक अभी ऐसे दिव्यांग से बात की जो 100% दिव्यांग है, उसके साथ उसकी माताराम आई है, वो भी डिसेबल है, लेकिन उसका भी किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। पंचायत समिति सभागार की ये पूरी छत टपक रही है, ये पूरा परिसर गीला है। बैठे तो कहां बैठे दिव्यांग। अगर ये कैंप इन विकलांगों के अलावा किसी और का होता तो यहां पर क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता, अधिकारी होता, बड़े बड़े लोग होते, पुलिस होती। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जो डॉक्टर्स यहां पर बैठे हैं, केवल खाना पूर्ति की जा रही है दिव्यांगों के सर्टिफिकेट के नाम पर। और ई मित्र वाले के लिए मुझे दिव्यांगों ने यह कहा कि फोटोकॉपी के नाम पर हमारे से 50-50 रुपए ले गए और अंत में वहां से उठ करके वो लोग बाहर चले गए। ये उन्हें बोला गया है कि आपका काम अब तहसील में होगा। जब काम तहसील में ही होना था तो फिर इस कैंप को लगाने का औचित्य सरकार का क्या था? आखिर सरकार इन दिव्यांगों के साथ इतना भेदभाव क्यों करती है? यह आप देख सकते हैं, दिखाना इन दिव्यांगों को कि किस तरह से यहां पर लोग परेशान है। कोई 40 किलोमीटर से आया है, कोई 30 किलोमीटर से आया है, लेकिन दिव्यांगों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। ऐसा कहा भी गया है कि जब दिव्यांगों की हाय आपको लगती है, अगर इन अधिकारियों में से कोई एक दिव्यांग होता तो शायद उनको उनकी समस्या पता चलती कि जिस आदमी को दिखाई नहीं देता वो अपना जीवन यापन कैसा करता है, जिसे चला नहीं जाता वो कैसे यहां तक आया होगा। डॉक्टरों से बात करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि 1 बजे डॉक्टर आएगा, लगभग 1 बजने को है, लेकिन अभी तक कोई भी सरकारी डॉक्टर इस परिसर के अंदर मौजूद नहीं है। तो दिव्यांगों के काम कब होंगे? 4 बजे ये परिसर को बंद कर दिया जाएगा, सब लोग बैठ गाड़ियों में अपने घर को चले जाएंगे और दिव्यांग जिस तरह से रेंगता हुआ आया है वापस अपने घर को चला जाएगा। तो फिर न्याय मिलेगा कहां? ये लोग परेशान हो रहे हैं, सुनेगा कौन? एक भी दिव्यांग से मैंने बात की, एक दिव्यांग से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स किसी भी डिसेबल्ड पर्सन की तरफ से दिया नहीं गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मैं दिव्यांग जगत की तरफ से अपील करता हूं कि अगर आप दिव्यांगों के लिए इस तरह से कैंप आयोजित करते हैं तो वहां पर पूरी फैसिलिटी दें। दिव्यांगों को वहां पर पूरे डॉक्टर्स मौजूद होने चाहिए, वहां पर प्रशासन का कोई आदमी होना चाहिए, वहां पर कोई जनप्रतिनिधि होना चाहिए। इस पूरे परिसर के अंदर एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है किसी प्रकार की। यह दिखाना इस माताराम को क्या कंडीशन है, व्हील चेयर तक नहीं है इस परिसर के अंदर जिस पर दिव्यांग बैठ करके अंदर आ सके। फिर काहे की व्यवस्थाएं सरकार देती है? दिव्यांग जगत के माध्यम से सरकार से केवल यही निवेदन है, या तो इन दिव्यांगों को न्याय दो और अगर न्याय नहीं दे सकते हो तो इस तरह की खानापूर्ति बंद करो। जय हिंद, जय भारत। मैं इस वक्त मौजूद हूं सिकराय के पंचायत समिति सभागार में। एक ऐसी घटना आपको दिखाता हूं कि मेरे साथ ये जो माताराम बैठी है, इनके एक बच्चा है जो 100% ब्लाइंड है। बच्चे को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ये माताराम बच्चे की पेंशन को लेकर के बहुत परेशान है, पेंशन नहीं बन पा रही है। और पेंशन नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया है उसमें नाम है नरसी, NARSI। आधार कार्ड में बच्चे का नाम है NARASI। अब प्रशासन, सरकार ये कहती है कि इनका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, मतलब सर्टिफिकेट बन गया लेकिन इनकी पेंशन चालू नहीं है। माताराम, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? कोई मात्रा कमी है नाम में, आधार कार्ड में। कितना टाइम हो गया आपको इसको लेकर के घूमते हुए? 2 साल हो गया घूमते घूमते। पिताजी भी नहीं है, एक ही लड़का है, 3 लड़की हैं। बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? दिखता नहीं है बिल्कुल भी। दोनों आंखों से? दोनों आंखों से। एक ही बेटा है आपके? एक ही बेटा है। 3 बेटियां हैं? 3 बेटियां। कहाँ के रहने वाले हो? नांदरी भालपुर। नांदरी भालपुर, हाँ। जिला दौसा।
जिला दौसा। आपका विधायक एमएलए कौन है, पता है कुछ? मतलब सरपंच नहीं, एमएलए विधायक जो बड़े चुनाव होते हैं ना, बड़े वोट। ये तो विधानसभा कौन सी है, मतलब सिकराई है, महुआ है, बांदीकुई? तहसील सिकराय, तहसील सिकराई है आपकी। एमएलए का पता नहीं है आपको? एमएलए का जान मोदी है को आए। विक्रम बंसीवाल? विक्रम बंसीवाल को ममता को दिया। ममता? ममता का एरिया कौन सा है? नहीं नहीं, विधायक एमएलए विक्रम बंसीवाल को। विक्रम बंसीवाल ही है ना आपका? हाँ। ये इनके साथ ये दिक्कत है कि पेंशन इनकी नहीं बन पा रही है। पेंशन नहीं बन पाने का कारण है इनके आधार कार्ड में कमी होना। अब इनके साथ दिक्कत यह है कि बच्चे को दिखाई नहीं देता है, 100% बच्चा ब्लाइंड है। माताराम के 3 बच्चियां हैं, बहुत परेशान है। आज ये इस कैंप में आई है, लेकिन कैंप में यहाँ पर इनकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि इस कैंप में इस चीज का निदान समाधान है ही नहीं। सरकार से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ऐसे लोगों की मदद करें ताकि वो परेशान नहीं हो। दिव्यांग जगह आदमी भी कौन, आदमी भी नहीं है आपके? आदमी भी नहीं है। कैसे गुजारा करते हो, मतलब इसकी पेंशन भी नहीं आती है तो क्या करते हो आप? मजदूरी करा क्या? सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है? नहीं है। बीपीएल में हो? राशन कार्ड मतलब चयनित वाला है या नहीं है? है पर वो नहीं है। गेहूं वगैरह मिलते हैं सरकार से? मिला है। मिलते हैं। या वो झूठा आंगड़ी को ना जी मिलाई को। अच्छा, इसको नहीं मिलते हैं, इसके अंगूठे अंगुली काम नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है माता। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।